गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर, अच्छा एक न्यूज बताना था ना आप लोगों को, पहले बता देखिए आप लोगों का जो है 12 जुलाई से, यहाँ पे गलती से लिखा गया है 11 जुलाई, 12 जुलाई से मंगलवार से आप लोग की रिवीजन क्लास लगेगी। ठीक है, मंगलवार से, बात समझ में आया? 12 जुलाई मंगलवार से आपकी रिवीजन क्लास लगने वाली है। समय यही रहेगा 7 से 8। ठीक है, टीचर भी यही रहेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। और ये सेट की परीक्षा के लिए विशेष रूप से क्लास लगाई जा रही है आपकी, कि आप लोग सेट का जो एग्जाम हो इसमें कैसे बेहतर करें, इसी को टारगेट करके आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि सभी बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। 12 जुलाई मंगलवार से शाम के 7 से 8 बजे ये क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, तो एक ये न्यूज था आप लोगों के लिए जो मुझे बताना था, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सर समय ये से सभी डेली बच्चे, होगी? नहीं, सप्ताह में 3 दिन होता है। जैसे आपकी अभी की क्लासेस चलते आ रही हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी चलेंगी। सप्ताह में 3 दिन होंगी, जब जब आपकी अभी क्लासेस होती है ठीक उसी टाइम टेबल पे ये भी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यहाँ पे टारगेट रहेगा 2 सप्ताह का, कि आपका रिवीजन 2 सप्ताह रिवीजन क्लास चलेगी, जिसमें आपको वो सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके सेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर फिर डेली डेली क्लास लगेगी? नहीं, सप्ताह में 3 दिन ही क्लास लगेगी, जैसे अभी हो रहा है उसी टाइम टेबल पे होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे चले, चल, यस वेरी सर। गुड, चलिए वेरी गुड। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाते हैं, यह हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए दोबारा से। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि 1/2 है। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, आप सभी बच्चों को पता होगा। अच्छा, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, 1/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। 1/2 को दशमलव में बदलना है, दशमलव में। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी राम का, खुशी का, मनीष का, बहुत अच्छा, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। तो 1/2 का मतलब है कि अगर हम 2 से भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा? तो ध्यान से देखिए, 2 से 1 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये भाग लग जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? 2 बचे 10 हो गया। और जिस दशमलव को पहले कुछ नहीं होता तो क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। यानी 1/2 को जब दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। और सभी बच्चों को पता है कि 0.5 का मतलब है कि ये क्या है? आधा है। एक का आधा क्या होता है? 0.5 होता है, ये हमने पढ़ रखा है, तो ये आधा है। ठीक है, अब देखिए इसे हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। ये हमने एक संख्या रेखा ले लिया। ठीक है, बीच में हमारा क्या रहता है? जीरो रहता है। इधर 1 2 3 4, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब सभी बच्चे बताइएगा चैट सेक्शन में कि ये जो 0.5 है वो किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? बात समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 किसके बीच में आएगा, तो 2 और 4 के बीच में आता है। इसी प्रकार ये जो 0.5 है वो किन दो संख्याओं के बिंदुओं के बीच में आएगा? 0.5 आधा किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे बताएंगे 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कहीं 0 और 1 होगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा ये बिंदु। तो ये जो, इसे अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये बिंदु क्या दिखा रहा है? हमें दिखा रहा है 0.5 को, यानी 1/2 को। अब आप कहेंगे सर ये 0.5 जो है एकदम एग्जैक्ट आधा है, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 0.5 में अगर हम 0.5 जोड़ देंगे तो बताइए कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि 0.5 जो है 1 का आधा है, यानी 0 और 1 के बीच में एकदम आएगा। तो हमने एकदम इसको सेंटर में ले लिया, तो ये क्या हो गया? 1/2 को बिंदु दिखा रहा है। तो बाकी एग्जाम में जब आपको दिखाना होगा तो ये सारी चीज आपको उसमें नहीं लिखना रहता है। ठीक है, ठीक है,
आपको एग्जाम में डायरेक्टली इतना ही लिखना रहेगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 को ये बिंदु जो है दिखा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में जो है पूरे डिटेल में पढ़ा था कि इसे कैसे हम दिखाते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? पिछली क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। वेरी गुड। चलिए, तो इसी पे आधारित एक और प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को पोल सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है तो ध्यान से देखिएगा, 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। 3/2 को सबसे पहले आप इसे दशमलव में बदल लीजिएगा, फिर आप लोग इसका आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जितना समय चाहिए आप उतना समय लीजिएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। हड़बड़ाहट में जल्दी में ही आंसर गलत होता है, तो एकदम आराम से करना है, किसी भी प्रकार का जल्दी नहीं है। मैंने अभी पोल भी नहीं दिया है, पोल आप लोग को 10 सेकंड के बाद दूंगा। तो सभी बच्चे पहले दशमलव में बदलेंगे, फिर इसको देखेंगे कि कौन सा संख्या रेखा जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ध्यान से देखिए। जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, सभी बच्चों को सावधानी से उत्तर करना है। वेरी गुड, पहला उत्तर एकदम सही आया, वेरी गुड। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, अभी समय है हमारे पास, एकदम आराम से कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अभी 40 सेकंड का समय है, आराम से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आराम से कीजिए। वेरी गुड। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे, 3/2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 3/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 1.5। अब 1.5 का मतलब क्या है कि ये है 1.5, और 1.5 का मतलब है कि ये 1 और 2 के बीचों बीच होगा। 1.5 का मतलब क्या है, 1 और 2 के बीचों बीच होगा। तो 1 और 2 के बीचों बीच ये वाला बिंदु है, ऑप्शन सी। और कोई बिंदु है जो 1 और 2 के बीचों बीच हो, कोई बिंदु नहीं है। ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में है, और ये तो -3 को दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1.5 जो है यानी 3/2 जो है ये वाला बिंदु दिखा रहा होगा, 3/2। तो ये तो हो गया जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे पूरे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाला जाता है। अगर दो परिमेय संख्या दे दिया गया है तो उसके बीच में हम कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, यही सीखना है। जैसे मैं बता दूं, एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और 7 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने और प्राकृतिक संख्या इसके बीच में निकाल सकते हैं, तो आप झट से कहेंगे क्या, 2, 3, 4, 5, 6 इसके बीच की ये प्राकृतिक संख्या है क्या? इसके अलावा क्या है एक और 7 के बीच में? कहेंगे नहीं है, एकदम सही उत्तर है।
तो जैसे हमने 1 और 7 के बीच में ये 5 प्राकृतिक संख्या निकाला, तो कुछ इसी प्रकार हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। जबकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बीच में अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे -2 और यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो ये क्या है? पूर्णांक है। अगर मैं इसे पूर्णांक मान रहा हूं, मैं इसे क्या मान रहा हूं? पूर्णांक मान रहा हूं। जबकि प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के बीच में कितनी संख्याएं और पूर्णांक के रूप में आ सकती है? पूर्णांक के रूप में कितनी पूर्णांक आ सकती है? तो आप झट से इसे बता सकते हैं। कैसे? तो अभी इसको समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया 2, पूर्णांक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। -5 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक आते? तो इसको करने का अगर सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो एन टाइप कीजिएगा। आवाज क्लियर आ रही है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, जिस बच्चे को आवाज में समस्या आ रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। जिस भी बच्चे को आवाज में समस्या आ रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आवाज में समस्या जिनको भी आ रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आवाज को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। अभी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आई है ना? अभी आवाज आ रही है यस ना सर। क्लियर? ठीक 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 है। वेरी गुड, आवाज आ रही है क्लियर? देखिए समझिएगा, तो हमें क्या निकालना था? -5 और 3 के बीच में 4, 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 0 को ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने 0 को लिया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब इस किसके मध्य में निकालना था हमें? -5, तो यहाँ -5 है और क्या है? 3, यहाँ पे 3 है। अब इसके बीच में आपसे मैं पूछूं कितने पूर्णांक है, कितने पूर्णांक है? तो आप झट से कहेंगे कीजिए। क्लियर है सब बच्चों को? सर एक बार फिर से क्लियर है ना? समझा दो, आवाज फिर से चली गई थी आपकी। यस सर। आवाज चली थी? ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे संख्या रेखा पे -5 को दिखाया। ठीक है, रुकिए मैं मिटा दूं थोड़ा सा। यहाँ पे -5 को दिखाएंगे और यहाँ पे 3 को दिखाएंगे। तो इसके बीच में हमें कितने पूर्णांक के काउंट करना है? तो ये -4 एक पूर्णांक हो गया, ये -3 एक हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो इनके बीच में ये टोटल 7 पूर्णांक दिखाई दे रहा है। -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। ये किसके मध्य में है? -5 और 3 के बीच में, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है और 3 एक पूर्णांक है। इनके बीच में कितने पूर्णांक है? तो टोटल 7 पूर्णांक है। कौन कौन सा? तो -4 -3 -2 -1 0 1 और 2। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अभी क्लियर है ना? यस सर, अब क्लियर है। ठीक, चल, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया।
यहाँ पे हमने दिखाया ये 3 है और ये -5 है, इसके बीच में हमें पूर्णांक गिनना था, तो -4 1 हो गया, -3 1 हो गया, -2 1 हो गया, -1 1 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया और 2 1 हो गया। तो -3 और 3 सॉरी -5 और 3 के बीच में कुल 7 पूर्णांक है। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है, तो ये निकालने का तरीका होगा। अब एक फैक्ट है, इससे आपको याद रखना है कि दो क्रमागत, क्रमागत के मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 1 और 2 तो ये दोनों लगातार है, जैसे मैं लिखूं 2 और 3 ये दोनों लगातार है, मैं लिखूं 0 और 1 ये दोनों लगातार है, मैं लिखूं 5 और 6 ये दोनों लगातार है, मैं लिखूं 7 और 8 ये दोनों लगातार है, मैं लिखूं 8 और 9 ये दोनों लगातार है। ठीक है, तो दो क्रमागत जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है, यानी कोई पूर्णांक होता ही नहीं। जैसे 1 और 20 के बीच में पूछूं, 1 और 2 के बीच में कि कौन सा पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे कोई पूर्णांक नहीं होगा, यानी 0 पूर्णांक। 2 और 3 के बीच में पूछूं तो आप कहेंगे कोई पूर्णांक नहीं होगा, 0 पूर्णांक। 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होगा, 7 और 8 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं, 5 और 6 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं, 8 और 9 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक लेंगे तो उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होगी, यानी एक भी पूर्णांक नहीं होगी। क्लियर है ये सभी बच्चों को? एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हैं, जैसे -2 और -3 दो लगातार पूर्णांक है। ठीक है, तो इनको संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो -3 और -2 के बीच में क्या कोई तीसरी पूर्णांक है? कोई पूर्णांक एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई पूर्णांक एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कहेंगे कि सर 2.5 ये तो है ना, तो 2.5 आप बताइए क्या पूर्णांक है, यस और नो? 2.5 -2 और -3 के बीच में होगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 2.5 पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, कभी भी दशमलव में पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है शून्य होती है। दूसरी बात कि दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है, यानी जब दो पूर्णांक लिखा होगा, जैसे एक क्या है, एक पूर्णांक है, 5 क्या है, दूसरा पूर्णांक है। अब मैं आपसे पूछूं इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप काउंट करके बता देंगे कि इसके बीच में जो होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, यानी फिक्स है कि 3 जो है पूर्णांक होगा 1 और 5 के बीच में। क्या इसके अलावा कोई पूर्णांक है 1 और 5 के बीच में? क्या 1 और 5 के बीच में इसके अलावा कोई पूर्णांक है? नहीं है, तो एन अगर है तो वाई, जल्दी से बताइए, नहीं है ना? तो यही बात लिखी गई है कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है सीमित या परिमित होता है, फाइनाइट होता है, यानी जिसे हम गिन सकते हैं उसी को फाइनाइट कहते हैं। यानी कि दो पूर्णांकों के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो फिक्स्ड है, फाइनाइट है, हम उसे गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं -7 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप झट से बताएंगे कि 8 पूर्णांक होंगे। कहेंगे कौन कौन सा 8 पूर्णांक होगा, तो आप लिख भी सकते हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ये जो है 8 पूर्णांक होंगे किसके मध्य में? -7 और 2 के बीच में। समझ में आया? एकदम आसान है, वेरी गुड। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या समझना है? तीसरा पॉइंट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सभी पूर्णांक जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश अनगिनत तक, 1 2 3 4 ये सब जो है क्या है, परिमेय संख्या है। और 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1 भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या को जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो परिमेय संख्या होगा। तो ये एक जो है पूर्णांक तो है, साथ में परिमेय संख्या भी है। ये 2 जो है पूर्णांक तो है, साथ में परिमेय संख्या भी है। इसी प्रकार -3, -2, -1 सब के सब जितने भी पूर्णांक होते हैं सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 0 को मैंने बताया था कि याद रखिएगा 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 होता है कोई दिक्कत नहीं है, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी पूर्णांक होते हैं सब के सब जो है परिमेय संख्या होते हैं। स्पष्ट है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। डाउट होगा तो एन टाइप जरूर कीजिएगा, कहीं पे भी डाउट होता है
तो एन टाइप जरूर करेंगे, कहीं पे भी डाउट हो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, इस प्रश्न को भी आपने समझ लिया। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालें। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालें। तो पहला देखिए, लिखा गया है 2/5 और लिखा गया यहाँ पे 7/5। ठीक है, इसके बीच में आपको दो परिमेय संख्या बताना है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा। जब कभी हर बराबर होता है, यहाँ पे भी देखिए 5 है और यहाँ पे भी देखिए 5 है, यानी हर बराबर है, तो अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, अंश से। अब देखिए यहाँ पे अंश में 2 है और यहाँ पे 7 है, इनके बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 3, 4, 5 और 6। 2 और 7 के बीच में यही संख्या होंगी, बट्टे में 5 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दोनों के बट्टे में क्या है, 5 है। तो ये जो है वो संख्या है जो 2/5 और 7/5 के बीच की परिमेय संख्या है। हमें 2 बताना है तो 2 इसमें से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे इसे 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जब हर बराबर रहता है तो अंश से तुलना करते हैं, जब कभी भी अगर हर बराबर होगा तो अंश से तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए अंश की तुलना करके हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे यानी 2/5 है और ये 7/5 है, इनके बीच में क्या आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, एक 6 आएगा। बट्टा में 5 लगा दीजिए, इनके बीच की परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो हमने यहाँ पे 3/5 को एक ले लिया, एक 6/5 को ले लिया, ये हमारा आंसर हो गया कि 2/5 और 7/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं हैं, जिसमें से हमें 2 परिमेय संख्या चाहिए था, मैंने एक 3/5 ले लिया, 6/5 ले लिया। आप चाहो तो 4/5 ले लीजिए या 5/5 लीजिए, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर हर बराबर होगा तो अब आप लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। मैं कहूं 3/6 और आपको बताना है 8/6, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 3 परिमेय संख्या बताना है। 3/6 और 8/6 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताना है, बताइए तो। सभी बच्चे बताएंगे 3/6 और 8/6 के बीच में 3 परिमेय संख्या, सभी बच्चे बताएंगे। बट्टा में कौन लगाएगा, हेमा, आपने सिर्फ 4, 5, 6 लिख दिया, ये इसके बीच में परिमेय संख्या थोड़े होगा, गलत आंसर है। खुशीराम का एकदम सही आंसर आया है, जो कि गलत है। खुशीराम 3/6 नहीं होगा, आपने 3/6 लिखा है, जो कि गलत आंसर है। 3/6 और 8/6 के बीच में तो निकालना ही है, तो 3/6 थोड़े होगा। 4/6, 4/5/6, 6/6। दीपेंद्र नाम से जो बच्चा है एकदम सही है, भविष्य का भी सही है, खुशी का भी सही है, हिमांशु का भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। तो कौन कौन सा होगा, एक तो होगा आपका 4/6, दूसरा हो जाएगा 5/6, तीसरा हो जाएगा 6/6, सातवां हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 7/6। ये 4 जो है टोटल परिमेय संख्या है, इनमें से 3 कोई भी 3 बता दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बट्टा तो हर सबका सेम है, तो केवल अंश से तुलना कर लेंगे। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप करिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया कि 2/5 और 7/5 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालना था, हमने 3/5 और 6/5 को निकाल दिया। और नीचे में एक एनओटी नोट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये लिखा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। अपरिमित का मतलब होता है अनगिनत, यानी बहुत ज्यादा होता है, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2/5 और 7/5 के बीच में सिर्फ 4 ही परिमेय संख्या है, एक 3/5, एक 4/5, एक 5/5, एक 6/5, ये आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है अनगिनत होता है, कैसे जो है अनगिनत होता है, अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, -5/3 है और -8/7 है। अब आप कहेंगे यहाँ सर हर बराबर नहीं है और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे। मन में ख्याल आ रहा होगा ना कि यहाँ पे तो हर भी बराबर नहीं है और 5 परिमेय संख्या निकालना है, -5/3 और -8/7।
7 में। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब हर बराबर नहीं होता है तो पहला ही काम होता है कि हर बराबर कर देते हैं। क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है समान नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, हर समान नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। सर्वप्रथम दोनों संख्याओं का हर जो है समान करेंगे। तो हर कैसे समान करेंगे, यहाँ पे है -5/3 और यहाँ पे है -8/7। तो हर कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखिए। हर बराबर करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे 7 है ना, तो इसमें गुणा कर दीजिए 7/7 से। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो इसमें गुणा कर दीजिए 3/3 से। हो गया। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो जाएगा। -5 में 7 से गुणा करेंगे -35, बट्टे में क्या आएगा 21। यहाँ पे देखिए -8 में 3 से गुणा करेंगे -24, बट्टे में क्या आएगा 21। हर बराबर हो गया दोनों का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे भी 21 आ गया। अब इसके बीच की संख्या निकालना है, तो आप इससे तुलना कर दीजिए। -35 और -24 के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सब इसके बीच की होंगी। तो एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा -25/21, -26/21, -27/21, -28/21, यानी 34 तक चला जाएगा। तो इसके बीच की परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7/7 से किए -35/21, -24/21। क्लियर है। तो इनके बीच का परिमेय संख्या कौन, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी, -25/21, -26/21, -27/21, -28/21, -29/21, -30/21, यानी 34 तक आएगा। ठीक है, दिखाई दिया आप लोगों को कैसे निकालते हैं, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, जब हर जैसे ही बराबर होगा आप उनके बीच की संख्या को आराम से निकाल सकते हैं, अंश से तुलना करके। ठीक है, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर करेंगे। -7/5 और -2/8, इनके बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है, दो परिमेय संख्या निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे, दो परिमेय संख्या निकालना है, निकालिए तो सभी बच्चे। -7/5 और -2/8, दो परिमेय संख्या निकालिए सभी बच्चे। तो क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 में 8/8 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 है तो इसमें 5/5 से गुणा कर, हर बराबर हो गया। देखिए -56 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा -10 बट्टे में आ जाएगा कितना 40, बट्टे में कितना आ जाएगा 40। तो हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया दोनों का 40-40। तो अब तुलना किससे करेंगे, -11/40 से लेके -55/40 तक इसका अंतर हो जाएगा। और कोई भी दो इसमें से लिख दीजिए, इनके बीच का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो कोई भी दो लिख दीजिए। एक ले लीजिए -11/40 और एक ले लीजिए -55/40, ये दो को हमारा जो है उत्तर हो गया। ठीक है, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को कि हर बराबर नहीं होता है तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, निकाल लेंगे सभी बच्चे, निकाल लेंगे ना। तो ये सबसे आसान तरीका है, जब भी हर बराबर नहीं होता है तो हर को बराबर कर देते हैं, हर को बराबर कर देते हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीका। सर निशान प्लस का रहेगा या सर माइनस का ही रहेगा ना? माइनस का ही रहेगा, सिंपल सी बात है, माइनस का ही रहेगा। सर इन्होंने प्लस कर रखा है इसलिए थोड़ा इन्होंने प्लस कर रखा है। सर ये आंसर कर रहे हैं ना? कौन? सर ये मुस्कान और इमार, सर इन्होंने आंसर कर रखा है प्लस में। अरे तो ये लोग थोड़े टीचर हैं, हम टीचर हैं ना, हम बता रहे हैं ना, हमारी बात को ध्यान दीजिए। सर इसलिए पूछ जाए हमने आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ना, -7 में 8 से गुणा करेंगे -56 आएगा, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 आएगा। यहाँ पे देखिए -2 में 5 से गुणा करेंगे -10 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 आएगा। अब इसके बीच में जब निकालेंगे तो -55/40, -54/40, -53/40, या इधर से चलिए तो -11/40, -12/40, -13/40। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को?
चलिए, तो ये अब आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए, अब एक लिखा गया है -2 और -1 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? चलिए मैं बताऊंगा। अभी आप लोग को नहीं पढ़े हैं ना, आप लोग नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। देखिए, ये -2 और -1 जो है P/Q के फॉर्म में नहीं है, P/Q के रूप में नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? -2 और -1 को जो है P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी अंश और हर के रूप में लिखेंगे। तो अंश और हर में लिखने से पहले आपको दो बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको पता चल गया इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आपको 3 निकालना है तो इसके बट्टे में हमेशा 4 रखिएगा, इसके बट्टे में हमेशा 4 रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर -2 को बट्टे में 4 के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो -2 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? -8 लिख दिए। अब -1 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? -4 लिख दिए। अब अगर आप इसे हल कीजिएगा तो देखिए, आप हल करके -2 ही आएगा। आप इसे हल कीजिएगा तो ये देखिएगा -1 ही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी बच्चे चेक कीजिए, आ रहा है ना? यानी मैंने -2 को क्या लिख दिया? -8/4 लिख दिया। -1 को मैंने क्या लिख दिया? -4/4 लिख दिया। तो अब ये किस में बदल चुका है? अब ये बदल चुका है P/Q के रूप में। P/Q के रूप में बदल चुका है कि नहीं? P/Q के रूप में बदल गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जब हर समान रहता है तो हम तुलना ऊपर वाले अंश से कर लेते हैं। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? एक आएगा -7/4, एक आएगा -6/4 और एक आएगा -5/4, जो कि आपका आंसर है। तो 3 निकालना रहता है तो 4 बट्टे में आएगा, जब 4 निकालना होगा तो बट्टे में 5 आएगा। बात समझ में आया? अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगा, पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है सभी बच्चों को? अभी मैं और एग्जांपल दूंगा, अभी 4 एग्जांपल दूंगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम शांति से करना है। अभी 4 एग्जांपल दूंगा। ये पहला एग्जांपल था जिसे आपने समझा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे -3 और -4 के बीच में मैं आपसे कहता हूं कि इस बार आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 को थोड़ा 5 जैसा लिखे, नहीं तो 6 दिखेगा। 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने क्या बताया था? 5 निकालना है तो बट्टे में क्या लेंगे? हम 6 लेंगे, बट्टे में 6 लेंगे। यहाँ पे आ गया बट्टा में 6, यहाँ पे भी आ गया बट्टा में 6। अब ऊपर में क्या रखें? तो -3 से 6 में गुणा कर देंगे। तो -3 से 6 में गुणा हुआ तो कितना आएगा? -18। इसको अगर गुणा करेंगे -4 में 6 से तो -24। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, हर समान हो गया, हर समान हो गया। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए, कौन सा आएगा? -19/6, -20/6, -21/6, -22/6, -23/6। 5 परिमेय संख्या निकल के आ गया कि नहीं उत्तर में? बताइए, आ गया ना? सभी बच्चे बताइए। एकदम आसान है, अगर ध्यान से देखिएगा एकदम आसान है, सरल है एकदम। आ रहा है ना? अब चलिए एक प्रश्न और एग्जाम्पल के तौर पे कराता हूं। जैसे ले लेते, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते, जैसे -10 और -11 के बीच में आपको लेना है, परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? तो मैं कह रहा हूं आपको कि 3 परिमेय संख्या निकालना। कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या निकालना। ठीक, सिंपल बात है। 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो बट्टा में फिक्स हो गया, कितना आएगा? बट्टा में फिक्स हो गया कि 4 आएगा। तो हम यहाँ लिख दिए 4, यहाँ लिख दिए 4। ठीक है, अब ऊपर में क्या आएगा? तो -10 में 4 से गुणा कीजिए, -40। -11 में 4 से गुणा कीजिए, कितना होगा? -44। बदल गया ये P/Q के रूप में। इसे मिटा दीजिए, इसे भी मिटा दीजिए, ये सबको मिटा दीजिए। और हमें पता है कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? -41/4, -42/4 और -43/4 जो है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या हो जाएगी।
क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना? एकदम आसान है, एकदम आसान है। कहीं पे भी डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए अब मैं एक और खतरनाक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये तो आसान था। अब मैं आपसे कहता हूँ -1 और 0 के मध्य में आपको जो है 5 परिमेय संख्या बताना है। कितना परिमेय संख्या बताना है? 5 परिमेय संख्या बताना है। नियम वही रहेगा, 5 परिमेय संख्या निकालना है, यानी बट्टे में क्या आएगा? 6 आएगा। बट्टे में क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखिए बट्टे में हो गया 6, यहाँ पे भी बट्टे में 6 हो गया। अब इसको गुणा कीजिए, -1 को 6 से कितना आएगा? -6 आ गया। इसको गुणा कीजिए 6 से 0 में कितना आएगा? 0 आ गया। तो अब हमारा बदल गया b/q के रूप में, p/q के रूप में हमने बदल दिया। इसके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना था? 5। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा -5/6, एक हो जाएगा -4/6, एक हो जाएगा -3/6, एक हो जाएगा -2/6 और एक हो जाएगा -1/6। निकल गया 5 परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य में। बताइए निकला कि नहीं निकला? निकला ना? एकदम आसान है। देखिए 0/6 का मतलब क्या है? 0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ में 6 में 0 से गुणा करूंगा तब भी 0 आएगा, और 0 में 6 से भाग दूंगा तब भी 0 आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर 0 में 6 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, और 0 में 6 से भाग लगाऊंगा तब भी 0 ही आएगा। स्पष्ट हो गया सभी बच्चों को? अब एक प्रश्न आप लोग कर दीजिए, मैं तो थक गया। चलिए -2 और -3 के बीच में आपको जो है 4 परिमेय संख्या बताना है। 4 परिमेय संख्या बताना है। सभी बच्चे निकालेंगे और बताएंगे। -2 और -3 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताना। सभी बच्चे बताएंगे। ज्योति जाकर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। खुशीराम का आंसर आया है। चलिए अभी चेक करेंगे। बट्टे में 5 रहेगा, इन्होंने बट्टे में 5 लगाया। वेरी गुड। अभी चेक करेंगे किनका किनका आंसर सही होता है। अभी चेक करेंगे। खुशी का भी आंसर आ गया, अभी चेक करेंगे। वेरी गुड, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन करना सभी बच्चों को है। हिमांशु का भी आंसर आ गया। वेरी गुड, सभी बच्चों को करना है। -11/5, -12/5, -13/5 और -14/5। आपको कोई कहा माइक ऑन करके बोलने को? आगे से याद रखिएगा, क्लास में माइक ऑन करके नहीं बोलना है जब तक मैं ना कहूं। ठीक है, सभी बच्चों को मैंने चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए कहा है ना। चलिए चेक करते हैं किनका किनका आंसर जो है सही है। ध्यान से देखिएगा, 4 परिमेय संख्या निकालना है, यानी बट्टे में क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बट्टे में हमने 5 लिख दिया, यहाँ पर भी बट्टे में 5 लिख दिया। अब ऊपर में क्या आएगा? तो -1, 2 में 5 से गुणा कर देंगे -10, -3 में 5 से गुणा कर देंगे -15/5। अब इनके बीच की परिमेय संख्या लिख लीजिए। एक हो जाएगा -11/5, एक हो जाएगा -12/5, एक हो जाएगा -13/5 और एक हो जाएगा -14/5। ठीक है, -14/5। ठीक है, ये इनके बीच की टोटल जो है 4 परिमेय संख्या हो गया। तो यहां से आपने क्या सीखा कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के मध्य में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। जैसे 4 निकालना था तो हमने बट्टे में 5 कर दिया, अगर 6 निकालना होगा तो बट्टे में 7 कर देंगे। तो इस तरीके से अनगिनत 1 करोड़ निकालना होगा तो 1 करोड़ से कर देंगे तो आ जाएगा।
तो आप लोगों को ये शिक्षा मिली यहां से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। सभी बच्चे निकालिए जल्दी से, सभी बच्चे निकालिए। माइनस, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था ना, वही वाला, ये मैंने बता दिया था, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। -1 और 0 के मध्य में जो है कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसी से आंसर समझ में आ जाएगा। -1 और 0 के मध्य में सभी बच्चे निकालेंगे। -1 और 0 के मध्य में 5 परिमेय संख्या निकालना है। जो तरीका बताया था उसी तरीके का अप्लाई कीजिए और आंसर बताइए एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। शायद ये वाला प्रश्न मैंने करा दिया था एग्जाम्पल में। यस सर। आज करा दिया। इसके बाद भी देखिए सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है। करा देने के बाद भी 6 बच्चों का ही आंसर आया है। मतलब कोई भी बच्चा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कि सेम क्वेश्चन कराया हूं, इसके बाद भी 2 बच्चों का आंसर भी गलत हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लास में आप लोग ध्यान नहीं देते। जो बच्चे ध्यान देते हैं उन्होंने पहले ही आंसर कर दिया है। मतलब अभी अभी ये प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं कराया था, -1 और 0 के बीच में निकालने के लिए। अब सेम प्रश्न आ गया, शायद उसमें भी 5 ही निकालने के लिए मैंने बताया था, और यहाँ पे भी 5 ही परिमेय संख्या निकालना है। इसके बाद भी देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया। सर आपकी इसका आवाज, मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ध्यान से देखिए, आवाज आ रही होगी, सर ठीक है। अब आ रही है। सर बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है सर, पकड़नी पड़ती है। लास्ट के 10 सेकेंड, ये कराया गया प्रश्न है, इसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रश्न को मैंने करा दिया, इसके बाद भी 2 बच्चों का आंसर गलत है। इसका मतलब आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना था? -1 और 0 के मध्य में कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या। फिक्स हो गया कि बट्टा में 6 होगा, तो हमने यहाँ पे बट्टा में पहले ही 6 लगा दिया, ठीक है। बट्टे में 6 लगा दिया, यहाँ पे भी बट्टे में 6 लगा दिया। अब -1 से 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? -6 आएगा। और 0 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसके मध्य में 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो लिखिए -5/6 एगो होगा, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। ये 5 परिमेय संख्या होगा, जो कि आंसर में दिया गया है ऑप्शन ए। बताइए क्या डाउट है, कैसे आप लोगों ने गलत कर दिया? ये तो देख के आप लोग आंसर कर सकते थे। जब 5 निकालना था तो बट्टे में 6 होगा। अब बट्टे में 6 सिर्फ ऑप्शन ए में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो देख के डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। और ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कहीं ना कहीं मैंने कराया, अभी आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये सेम प्रश्न, -1 और 0 के मध्य में 5 परिमेय संख्या, इसे मैंने कराया भी था और बताया भी था कि 5 परिमेय संख्या निकालना यानी बट्टे में 6 होगा। अब बट्टे में 6 होगा यानी कि -6/6, यहाँ पे 0/6, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे आंसर लिखा भी गया है। इसके बाद भी आप लोगों ने आंसर को गलत किया, इसका मतलब आप लोग क्लास को ध्यान से नहीं देखते। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है ना, जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ है कि वो क्लास में ध्यान से नहीं देखते हैं।
तो ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग क्लास कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिए, ये पढ़ाई है, मूवी तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, पढ़ाई है, तो पढ़ाई को हमेशा सीरियसली लेके करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। -7 और -8 के मध्य में आप लोग 3 परिमेय संख्या बताइए। अपना अपना नाम टाइप करके आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, अपना अपना नाम और फिर आंसर सेंड करेंगे। जल्दबाजी में नहीं, आराम से कीजिए, उत्तर जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी में ही गलतियां होती हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं किनका किनका आंसर सही है। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो फिक्स हो गया कि बट्टे में क्या रखना है, हमें 4 रखना है। तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, यहाँ पे भी हमने 4 रख दिया। ऊपर में क्या आएगा, तो -7 से 4 में गुना कर दीजिए, -28। यहाँ पे भी -8 में 4 से गुणा कर दीजिए, -32/4। अब इनके बीच की परिमेय संख्या हर बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा, -29/4, -30/4, -31/4। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है, लगभग सभी बच्चों का सही है। जिनका जिनका सही है वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, जिनका जिनका गलत है वो एन टाइप करेंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे, तो इसे देखता हूं कितने लोगों को याद है। -7/5 और 3/-3/8। ठीक है, सभी बच्चे इसके बीच में जो है 2 परिमेय संख्या निकालिए, 2 परिमेय संख्या बताइए। इसमें हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, हर बराबर करना है। सभी बच्चे इसको कीजिए, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 8 है तो इसमें 8/8 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 × 5 से गुना कर दीजिए, 5/5 से। तो देखिए -56 नीचे में क्या आ गया, 40। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15/40। तो हर बराबर हो गया, दोनों का हर बराबर हो गया। तो अब हम इससे तुलना कर लेंगे, -15 और -56 के बीच की संख्याओं को लिख लेंगे। तो -16/40 एक हो गया, अब -55/40 एक हो गया। तो ये 2 हमारा इनके बीच में परिमेय संख्या होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। इसके बीच में बहुत सारी संख्या आएंगी, -55/40, -54/40, -53/40, बहुत सारा होगा। ठीक है, चलिए होमवर्क नोट कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से। देखिए होमवर्क है आपका
अब होमवर्क सभी बच्चे बनाया कीजिए, कुछ बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं, ठीक है। आज का होमवर्क है 26.1, ठीक है 26.1, और दूसरा होमवर्क है आपका 26.2, 26.2। तो आपका आज का होमवर्क हो गया 26.1। और एक जरूरी बात बताता हूँ, पहले होमवर्क नोट कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे पहले होमवर्क नोट करेंगे, फिर एक जरूरी सूचना देना है आप लोगों को। तो होमवर्क क्या हो गया 26.1। कर लिया होमवर्क नोट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इधर स्क्रीन पे। कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। जरूरी सूचना ये है कि आपको 12 जुलाई से जो है, 12 जुलाई मंगलवार से आप लोगों का जो है सेट के एग्जाम के, सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास, जो सभी बच्चों को ध्यान से करना है। अब कुछ बच्चे जो अभी क्लास में नहीं है कि सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू हो रही है, और वो सभी भी क्लास में जरूर आए। सर आपकी क्लास आवाज, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर एक बार जी आवाज ना आती आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर एक बार दोबारा समझा दो। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो आवाज कैसे आएगी? सुनिए तो सही, मेरी बात नहीं सुनिए सर, तो। आप बीच में बोल रहे थे तो कट कट की आवाज आ रही थी। ठीक है, सर मैं ये कट कट के बता रहा आवाज आ रही है आपकी सर। कट कट की आवाज आ रही है। अभी क्लियर है? अभी चेक कीजिए तो आवाज। यस सर, अभी अब ठीक है। ठीक, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सैट की परीक्षा के लिए आपका जो है 12 जुलाई से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो आपके मित्र अभी क्लास में नहीं है, उनको भी आपको इन्फॉर्म करना है कि 12 जुलाई मंगलवार से सैट की तैयारी के लिए मैथ की रिवीजन क्लास लगने वाली है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आप सभी अपने मित्रों को बताना है और उनको भी बोलना है कि क्लास में जरूर आए, क्योंकि सैट का परीक्षा आपको इसी महीने के लास्ट वीक तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक होने की संभावना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।